नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राजधर्म का। 2024 की लड़ाई में आज से नई चढ़ाई शुरू हो गई है। चुनावी घमासान शुरू होने में महज 3 महीने का वक्त बचा है। बीजेपी से लेकर विपक्ष तक आज सब फुल एक्शन में है। 25 से भी ज्यादा दलों का गठबंधन आज से सड़क पर उतर गया है। एक साथ धरना प्रदर्शन और पैदल मार्च किया जा रहा है। हाथ तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या दिल भी मिलेंगे? एजेंडा तो साझा है, लेकिन क्या सीट शेयरिंग पर सहमति बन जाएगी? किस राज्य में इंडी गठबंधन के दलों के बीच कितनी सीटों को लेकर खींचतान मची है, एक एक आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक साथ 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर विपक्ष के उस प्रदर्शन की है जो आज देश के तकरीबन हर राज्य में हुआ। अलायंस बनने के बाद विपक्षी गठबंधन का आज पहला जॉइंट प्रोटेस्ट था। जवाब में बीजेपी भी आज एक्शन में दिखने वाली है और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की अगुवाई में 2 दिनों तक मैराथन मीटिंग होने वाली है। एजेंडा साफ है, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। सबसे पहले आपको विपक्ष के जॉइंट प्रोटेस्ट का हाल दिखाते हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ और पटना तक, जयपुर से लेकर चंडीगढ़ और बेंगलुरु तक विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। संसद के 146 सांसदों के सस्पेंशन का मुद्दा बनाया गया, लेकिन असली एजेंडा तो शक्ति प्रदर्शन का था। यह बताना था कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक इंडी गठबंधन एकजुट है। विपक्षी एकजुटता का सबसे बड़ा ट्रेलर दिल्ली में दिखाई दिया। जंतर मंतर पर इंडी गठबंधन के नेता एक साथ एक मंच पर हाथ जोड़कर खड़े हुए दिखाई दिए। दिल्ली से देश को एक संदेश देने की कोशिश की। संदेश ये था कि विपक्ष एकजुट है, मोदी से लड़ाई साझा स्तर पर लड़ी जाएगी। कांग्रेस से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी जैसे दिग्गज नेता प्रदर्शन में शामिल हुए, तो एनसीपी के नेता शरद पवार, लेफ्ट से सीताराम येचुरी, डी राजा और दीपांकर भट्टाचार्य भी मंच पर मौजूद थे। डीएमके से तिरुचि शिवा आए, जेएमएम से महुआ माझी आई और उत्तर से दक्षिण तक के नेताओं को एक मंच पर खड़ा देखा गया। राहुल गांधी ने डायरेक्ट मोदी पर अटैक किया। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे बैठा है। क्यों?
क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है। चुनाव से पहले जाति की राजनीति तेज हो गई है। धनखड़ की मिमिक्री के बहाने बीजेपी विपक्ष को जाट विरोधी बता रही है। आज काउंटर अटैक में खड़गे ने दलित कार्ड खेल दिया। आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरह आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी भी देश में जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों के ऊपर, दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं, उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको परमिशन नहीं दिए। तो मैं ये क्या कहूं कि ये बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार एक दलित को बोलने नहीं देगा, ऐसा मैं कहूं। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ उसमें देश की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले शरद पवार भी थे। पवार ने गठबंधन की एकजुटता का दावा किया और कहा कि सब मिलकर मोदी से लड़ेंगे। देश के पार्लियामेंट से कई लोग आ गए, घुसे, वहां आकर स्लोगन दे दी और जो कुछ हुआ वो खाली देशवासियों को, सदस्य को, देश के गृह मंत्री ने आकर बताने की आवश्यकता है। इतनी मांग देश के अल्पसंख्यक पार्टी के लोगों ने की। इसकी कीमत 140 से ज़्यादा सांसदों को सदन के बाहर रखने का काम मोदी सरकार ने किया। वो समझते हैं कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ इस तरह से कदम उठाएंगे तो देश की विपक्ष उनका आवाज हम बंद कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश की संसद हो, प्रजातंत्र हो, इसके बचाने के लिए जो कुछ कीमत देनी पड़ेगी वो कीमत देने के लिए आज मंच पर बैठे हुए सभी राजनीतिक दल पूरे दिन से तैयार है। विपक्ष का धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है। अब थोड़ी देर में बीजेपी की भी एक मैराथन मीटिंग शुरू होने वाली है। बीजेपी की यह बैठक दिल्ली में होनी है। 2 दिनों तक चलने वाली इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बैठक होनी है। मीटिंग के लिए बीजेपी के सभी मोर्चों के अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी को बुलाया गया है। इस दौरान पीएम मोदी और अमित शाह बीजेपी पदाधिकारियों के साथ अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति और टारगेट पर चर्चा करेंगे। संसद का सत्र कल ही खत्म हुआ है और बीजेपी ने आज ये 2 दिनों की बैठक बुलाई है। बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सभी प्रदेशों के महामंत्री और सभी मोर्चों के अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी की भी मौजूदगी रहेगी। आज सभी राज्यों के पदाधिकारियों के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की चर्चा होनी है, तो कल राज्यों के संगठन महामंत्रियों के साथ चर्चा होगी। बीजेपी की इस बैठक का एजेंडा साफ है। मीटिंग में विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा होगी, लेकिन ये बैठक केवल इसी के मकसद से नहीं बुलाई गई है। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। 2024 की चुनावी रणनीति को भी धार दिया जाएगा।
पार्टी अपने संगठन के नेताओं से उनके राज्यों का फीडबैक लेगी। इस दौरान 5 राज्यों के चुनावी नतीजों की भी समीक्षा की जा सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं इस खबर पर। देवेंद्र, मैराथन मीटिंग होने वाली है और जिस तरीके के नेता यहां एकजुट होने वाले हैं, यानी कि एक एक सीट पर चर्चा की जाएगी, स्ट्रेंथ को आंका जाएगा। देवेंद्र, और 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से आप कहें कि बीजेपी ने अपना टॉप गियर लगा दिया है और अब पूरी तरह से फुल एक्शन मोड जिसे कहते हैं चुनाव से पहले, उस मोड में बीजेपी जा चुकी है। और आज और कल जो 2 दिन की ये बैठक चलेगी उसमें तकरीबन बीजेपी के 100 जो टॉप लीडरशिप है पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो तकरीबन 40 के आसपास राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, सबके संगठन महामंत्री जो कि की पर्सन होते हैं, उनके साथ सभी प्रभारी और सह प्रभारी, इनकी बैठक है। और उनको सीधा ये मंत्र दिया जाएगा कि किस प्रकार से मोदी गारंटी मंत्र जो है उस मंत्र के सहारे संगठन को आपको झोंकना है। जैसे जब हम विकसित भारत संकल्प यात्रा में संगठन को लगाने की बात करते हैं तो आप देखें तो उसका सीधा असर ये होता है कि लोगों की भलाई होती है और उसका आपको चुनावी फायदा मिलता है। जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा के दरमियान ही तकरीबन 1 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बनाया गया है और ऐसे आपको हर एक योजनाओं में ये आंकड़े आपको दिख जाएंगे। तो समझा जा सकता है कि संगठन के सहयोग से सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाकर बीजेपी कैसे उसका चुनावी फायदा उठाएगी 2024 के चुनाव में, उसको लेकर एक मंत्र ये दिया जाएगा। और जैसा कि पहले मैंने कहा कि बीजेपी 2024 इलेक्शन के लिए अब अपना टॉप गियर लगा चुकी है। बहुत कुछ आप देखेंगे कि अगले दिनों में जैसे ही 2024 के जनवरी की शुरुआत होगी, बीजेपी के बहुत सारे फैसले सामने आने शुरू हो जाएंगे। मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी की तैयारी आपने देखा जबरदस्त है, तो विपक्ष भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। 2024 की लड़ाई का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड उत्तर प्रदेश है। जो यूपी जीतेगा वही देश पर राज करेगा। लखनऊ में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी से मुकाबला करने वाला है। आज के प्रदर्शन में भी विपक्षी दल एक साथ नजर आए। इंडिया गठबंधन के घटक दल आज पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इस समय यूपी की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। लखनऊ में आप देखें कि इस समय समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी एक साथ फिलहाल प्रदर्शन करते हुए एक जगह पर आ गए हैं। प्रदर्शन जरूर अलग अलग शुरू हुआ था अपनी अपनी पार्टियों के कार्यालय पे, लेकिन आप फिलहाल देखिए कि बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने तमाम तरीके की जो होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, वो फिलहाल अपने पास ले रखे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस भी मौजूद है, पुलिस के साथ रस्साकशी हो रही है। और फिलहाल यहाँ पर चूंकि कलेक्ट्रेट में डीएम का जो ऑफिस होता है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कार्यकर्ता सभी पार्टियों के और यहाँ पर बहुत सारी पोस्टर बैनर्स भी रखे हैं कि सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, संसद हमले का जवाब दो नहीं तो कुर्सी छोड़ो। तो इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल फिलहाल यहाँ पर पहुंची हुई है और कानून व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर के पुलिस ने भी बड़े इंतजाम यहाँ पर कर रखे हैं। तमाम जो पार्टीज के लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आज का जो प्रदर्शन है ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि संसद में जिस तरीके से सांसदों को सस्पेंड किया गया है उसके विरोध में आज इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं शामिल हैं, पुरुष शामिल हैं, सभी जो वर्ग होते हैं कार्यकर्ताओं के वो यहाँ पर शामिल हैं और अपनी ताकत का यहाँ पर एहसास करा रही है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। और सरकार विरोधी जो बैनर हैं, पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं ताकि 2024 के पहले विपक्ष अपनी एकता को दिखा सके। और इसी एकता को दिखाने की वजह से सभी पार्टियां चली अपने दफ्तरों से अलग अलग, लेकिन कलेक्ट्रेट में पहुंच करके उनको डीएम को ज्ञापन सौंपना है जो कि राष्ट्रपति को जाना है। तो यहाँ पर पहुंच करके सभी की संख्या एक दिख रही है और यही वजह है कि पूरी सड़क जो है आप देखिए कलेक्ट्रेट के सामने फिलहाल इस समय ट्रैफिक जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और बड़ी संख्या में जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, वो सब यहाँ पर पहुंच रही हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सैयद जरीन जी, विरोध प्रदर्शन कर रही है समाजवादी पार्टी की महिला सभा भी, कब तक चलेगा विरोध प्रदर्शन? अरे बिल्कुल, जब तक कि जो है ये निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा। ये क्या तरीका है कि आप सांसदों को जिनको जनता चुन करके भेजती है, आप उनको जो है वहाँ सदन में बोलने नहीं दे रहे और आप इतने सांसदों को एक साथ निलंबित करे दे रहे हैं, उनको बाहर बैठाए दे रहे हैं और कोई ना कोई बात ऐसी निकाल करके आप उस बात को दबा दे रहे हैं जो इतने सांसद बाहर बैठाए गए।
अभी तो सिर्फ हाथ मिले हैं, दिल मिलेंगे या नहीं ये तब तय होगा जब सीट शेयरिंग का मामला सुलझा लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। समाजवादी पार्टी 76 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस 15 सीटों पर दावा कर रही है। आरएलडी को भी 5 सीटें चाहिए, लेकिन सीटें तो 80 हैं और डिमांड का आंकड़ा 96 तक जा पहुंचा है। 16 सीटों का एडजस्टमेंट करना बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। समाजवादी पार्टी अमेठी और रायबरेली के अलावा कोई और सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस 15 से कम सीटों पर गठबंधन के लिए राजी नहीं है। पिछले चुनावों की अगर परफॉर्मेंस देखें तो कांग्रेस का हाल उत्तर प्रदेश में बुरा नहीं बल्कि बहुत बुरा रहा है। ऐसे में वो समाजवादी पार्टी को मना पाती है या नहीं, ये सवाल है। यूपी के बाद बात बिहार की भी कर ले। बिहार में भी इंडी गठबंधन में कई दल शामिल है। आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है और लेफ्ट ने मिलकर आज पटना में प्रोटेस्ट किया। पहले प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखें। सांसदों के निलंबन के विरोध में पटना में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महागठबंधन के घटक दलों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना में इनकम टैक्स चौराहे से डाकबंगला चौराहा होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक ये विरोध मार्च जाएगा। और आप देखिए प्रदर्शन में जेडीयू के झंडे बैनर के साथ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा वाम दलों की तरफ से भी सीपीआई, सीपीआई-एमएल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी पीछे इस प्रदर्शन में शामिल हैं। जिस तरह से सांसदों का निलंबन हुआ उसको लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं और यहाँ भी कहा गया था कि अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन होगा और उसी के तहत ये बताइए कि ये जो प्रदर्शन है इसमें महागठबंधन के सारे घटक दल शामिल हैं। जी बिल्कुल है, कांग्रेस है, सीपीआई, सीपीएमएल है, आपको राष्ट्रीय जनता दल है और जदयू है। सभी जितने भी लोग सभी लोग हैं, महागठबंधन में जितने सभी लोग हैं। हाँ, सभी लोग हैं। तो इसी बहाने एक बार चुनाव के पहले एकजुटता दिखाने की कोशिश भी है। कोशिश नहीं, देश में जो सांसदों को लोकतंत्र के हत्यारे मोदी शाही तानाशाही के खिलाफ है जन सैलाब है और यही जन सैलाब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ पर आप पीछे देखें जो वाम दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। हाथों पे पोस्टर भी है, लोकतंत्र पर हमला नहीं सहेंगे और इस तरह के बैनर पोस्टर के साथ सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, माले तमाम जो दलों के नेता हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग भी प्रदर्शन में शामिल हैं? जी हाँ, सारे लेफ्ट पार्टियां हैं और तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं। जो 152 लोग को निलंबन किया है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन पूरे बिहार में है और पूरे देश में है। कांग्रेस पार्टी ने अलग प्रदर्शन तय किया है, आप लोग के साथ नहीं है कांग्रेस? सब आ रहे हैं, अभी हम लोग कलेक्टर तक जाएंगे और वहाँ जमघटा होगा और हम लोग प्रतिरोध करेंगे सरकार को। तो महागठबंधन के हर घटक दल की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि उनका प्रदर्शन होगा। पहले जो जेडीयू की तरफ से ये मार्च निकला हुआ है, इसके अलावा वामपंथी दल भी साथ हैं। आरजेडी के भी जो इसमें कार्यकर्ता हैं, ये यहाँ देखिए आरजेडी का बैनर, तेजस्वी यादव पटना में मौजूद हैं। लेकिन इस प्रदर्शन में जो राज्य स्तर के नेता हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। यहां कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में सीटों का झगड़ा चल रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लेकिन साथ में आम आदमी पार्टी नजर नहीं आई। आज चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, जिसको देखते हुए यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है चंडीगढ़ कांग्रेस के, उन्होंने काले झंडे दिखाने का यहां पर बात कही थी, जिन्हें चंडीगढ़ पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अमित शाह के दौरे के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, काले झंडे लेकर ये यहाँ पर पहुंचे थे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये यहाँ पर पहुंचे थे। ये चंडीगढ़ कांग्रेस का ये मुख्यालय है, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाहर ये प्रोटेस्ट जो है वो कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। बहरहाल इन तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से जो है डिटेन करके
ले जाया जा रहा है। अमित शाह ने कहते आज कांग्रेस के वर्करां को छोटी गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। पुलिस अमित शाह ने इशारे पे कांग्रेस के वर्करां को छोटी गिरफ्तार करके लेके जा रही है। पुलिस की धक्केशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। कांग्रेस के सारे आगू ऐसे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस की धक्केशाही बिल्कुल नहीं समांगे। 39